गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, सबको सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है नैतिक शिक्षा, गायत्री मंत्र। ठीक है। गायत्री मंत्र आप लोग नि- नित्य इसका पाठ करते हैं और आज ये हम लोग को पाठ भी करना है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से तीसरे मंडल से लिया गया है। इसके जो रचनाकार है ऋषि विश्वामित्र जी हैं। ठीक है। इसको गुरु मंत्र भी बोला जाता है और सावित्री मंत्र भी इसे बोलते हैं। सावित्री मंत्र, यह मंत्र सूर्य देव की स्तुति के लिए समर्पित है। ठीक है, इसमें सूर्य देव की स्तुति की जाती है, उनको समर्पित है। तो देखिए सभी लोग, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें भूर्भुवः, ओम जो है, ओम ईश्वर का द्योतक है। ठीक है। तो ओम भूर्भुवः, भू माने भूलोक। ठीक है, भूलोक, पृथ्वी लोक, भूर्भुवः भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक। स्वरलोक में स्थित जो देवता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, जो स्थित देवता है वह हमारे तेज को, हमारे अंदर जो तेज है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है। यानी स्व, जो हम पृथ्वी लोक, भू माने पृथ्वी लोक और भूवर लोक, अंशराज, भूवर लोक और स्वर लोक में व्याप्त जो प्रकाश है, प्रकाश मान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक में जो व्याप्त उस परमात्मा का तेज है उसका हम ध्यान करते हैं। और धियो यो न प्रचोदयात्, और वह ईश्वर हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। सूर्यदेव की के लिए यह प्रार्थना है सूर्यदेव से कि जो भूलोक है, भूवर लोक है, स्वर लोक है, उसमें जो आपका तेज है, प्रकाश है, उसका हम ध्यान करते हैं और हमारी बुद्धि अच्छे रास्ते की ओर प्रेरित हो, हमारी बुद्धि अच्छे रास्ते की तरफ चले, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ओमकार प्रभु नाम तेरा, गुण गाए संसार तेरा, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों को करने वाला, सुख स्वरूप सुखों का दाता, अंत तुम्हारा कोई न पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का को हरता, हे ईश्वर हम शीस नवाएं, पाप कर्म के पास न जाएं, बुद्धि हमारी करो उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। तो भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं? भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे ओमकार प्रभु, आपका तो नाम ही ओमकार है, सारा संसार आपका गुणगान करता है। आप तो प्राण के स्वरूप हैं, प्राण स्वरूप हैं, प्राणों से भी प्यारे प्यारे हैं। ठीक है। सबको अपना प्राण प्यारा होता है ना, जीवन सबको प्यारा होता है। ईश्वर तो प्राण स्वरूप है और वो प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि वह सभी के दुखों को दूर कर देता है। सुख का
सुख स्वरूप है, वह सुख देने वाला है, सुखों का दाता, सुख देने वाला है, सुख स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, कोई अंत उसका नहीं पा सकता है। वह सारे संसार को, जग माने संसार को, सारे संसार को पैदा करता है, सारे संसार को बनाता है, और सबसे उत्तम पाप को हरता। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे पापों को, भक्तों के पापों को हर लेता है। ठीक है, जो पाप करते हैं अगर उनकी शरण में चले जाओ तो वह पापों को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं विघ्नों को। हे ईश्वर, हम आपको शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, और पाप कर्म के पास हम नहीं जाएंगे। जो अच्छे कर्म है उसी को करेंगे, बुरे कर्म को हम नहीं करेंगे। हमारी बुद्धि को आप उज्जवल कर दो, हमारी बुद्धि के अंदर जो मैल है उसको दूर कर दो, जीवन हमारा निर्मल हो जाए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग ये पाठ याद कर लेंगे। चलिए अगला पाठ चलते हैं हम लोग का दूसरा पाठ है सत्य की राह। पाठ दो, सत्य की राह। सत्य की राह, राह कौन से राह पे हमें चलना है? सत्य की राह पर, सत्य का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलने से हमें क्या क्या मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपको कभी सड़क से गुजरते समय एक हीरा सड़क पर पड़ा दिखाई दे तो क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे भला इसमें पूछने की क्या बात है, स्वाभाविक है कि मैं उसे लूंगा और उसे बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे अपने अनगिनत सपने पूरे करूंगा। सबका यही सपना होगा। मैं जानती हूँ, शायद आप अभी तक अपने उन सपनों में खो भी चुके हों जिन्हें आप प्राप्त करने से, प्राप्त धन से पूरा करना चाहेंगे। या यह भी संभव है कि आप में से कुछ यह सोच रहे हों कि आखिर अचानक से यह प्रश्न क्यों। तो चलो आपकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा शांत करने के लिए बताएं कि ऐसा ही एक प्रश्न बहुत साल पहले एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में भी पूछा था। यह अध्यापक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के विद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने जब यह प्रश्न अपनी कक्षा में पूछा तो आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया कि उस हीरे को बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे वे अपने उन सपनों को पूरा करेंगे जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है। उसी कक्षा में गोपाल नाम का एक छात्र भी पढ़ता था। वह बहुत ध्यान से अपने सहपाठियों की बातें सुन रहा था। ठीक है, कौन पढ़ता था? गोपाल। जब अध्यापक ने गोपाल से पूछा कि वह उस हीरे का क्या करेगा तो गोपाल ने उत्तर दिया कि वह उस हीरे के मालिक का पता लगाने की कोशिश करेगा ताकि वह उसे हीरा लौटा सके। कितना अच्छा जवाब है जी गोपाल का। अध्यापक आरुष उपाध्याय। आरुष सही से रहो बाबू। मॉनिटर नोट कर लेंगे नाम। जो बच्चे स्क्रीन को खराब कर रहे हैं, मॉनिटर नाम नोट करके रख लेना। कोई भी बच्चा नाम नोट करके रख लेगा। ठीक है, तो हीरा को क्या करेगा गोपाल? मालिक का पता लगाएगा और उसको उसके मालिक को दे देगा।
उन्होंने टीचर ने शिक्षक ने उन्होंने फिर से पूछा, अगर मालिक का पता ही न चल पाए तो वह क्या करेगा? तो गोपाल ने उत्तर दिया कि तब उस हीरे को बेचकर उससे जो धन प्राप्त होगा उसे देश सेवा में लगा देगा। शिक्षक गोपाल का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर भी अध्यापक के मन में गोपाल की ईमानदारी और सच्चाई को लेकर कहीं शंका थी, इसलिए उन्होंने गोपाल को आजमाने की सोची। उस दिन अध्यापक ने सभी छात्रों को बिना किसी की सहायता के लिए गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया ना। मैथ का प्रश्न हल करना है। प्रश्न कठिन था, इसलिए कोई बच्चा उसका हल नहीं ढूंढ पा रहा था। अध्यापक भी यह भली भांति जानते थे कि प्रश्न का हल निकालना बच्चों के लिए कठिन है। हालांकि वे यह भी जानते थे कि कृष्णकांत, जो उसी कक्षा में पढ़ता था, शायद उस प्रश्न का हल निकाल सके। कुछ देर बाद गोपाल उस प्रश्न का हल ढूंढ लिया। अध्यापक ने प्रसन्न होकर गोपाल को पुरस्कृत किया तथा साथ ही यह भी जानना चाहा कि उसने इस प्रश्न का हल कैसे निकाला। तभी विद्यालय की घंटी बज गई। विद्यालय की छुट्टी होते ही सारे छात्र घर जाने के लिए दौड़ पड़े। उधर अध्यापक जी को भी प्रधानाध्यापक ने तुरंत मिलने के लिए बुला लिया। अतः गोपाल को पुरस्कार पकड़ाकर अध्यापक जी प्रधानाध्यापक के कमरे की तरफ चल दिए। गोपाल पुरस्कार लेकर अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु अध्यापक जी को यह न बता पाने के कारण कि उसने इस प्रश्न का हल कैसे निकाला, वह मन ही मन बहुत निराश था। उसके मन में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी कोई खुशी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी नहीं है। रह रह कर उसके मन में विचार आ रहे थे कि उसने सबको धोखा दिया है। रात भर वह यही सोचता रहा कि क्या उसे यह पुरस्कार लेना चाहिए था। कभी उसके मन में विचार आता कि वह सुबह होते ही विद्यालय जाकर इस पुरस्कार को वापस कर देगा। हो सकता है अध्यापक जी उस पर नाराज हों तथा अन्य छात्र उसको झूठा कहें, परंतु वह सच जरूर बताएगा। कभी वह सोचता कि अगर वह सच ना भी बताए तो कौन सा कृष्णकांत मास्टर जी को कुछ बोलेगा। पुरस्कार तो उसे मिल ही चुका है। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। विद्यालय पहुंचते ही गोपाल अध्यापक के पास जा पहुंचा और उन्हें पुरस्कार वापस करते हुए बोला कि वह इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी नहीं है, क्योंकि गणित का प्रश्न उसने अकेले हल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने सहपाठी कृष्णकांत की सहायता से इस प्रश्न का हल निकाला था। इसलिए इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी उसका सहपाठी भी है। गोपाल अध्यापक से विनती करते हुए बोला कि इसी कारण वह रात भर सो नहीं पाया है, इसलिए यह पुरस्कार कृष्णकांत को दे दिया जाए। अध्यापक गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें गोपाल पर बहुत गर्व हुआ। गोपाल की प्रशंसा करते हुए वह अन्य विद्यार्थियों से बोले कि उन्हें भी गोपाल की तरह ही सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। वे विद्यार्थियों को आगे समझाते हुए बोले कि बहुत मुमकिन है कि अगर कि कई बार आपका झूठ न पकड़ा जाए ना, और सच कभी सामने न आ पाए, पर जो लोग सच्चाई को छुपाते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं, उनका मन शांत नहीं रहता। जैसे गोपाल पूरी रात रहा, इसलिए सत्य की राह पर चलना बहुत आवश्यक है। उस दिन अध्यापक ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाशी देना ना, पीठ थपथपाना, कि वह खुद में एक हीरा है और एक दिन पूरी दुनिया इस बात को मानेगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यही छात्र आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें भारत के हीरे की उपाधि दी। इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु माना था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम था?
गोपाल कृष्ण गोखले। समझ गए आप लोग? चलिए जरा सोचिए। हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं। अपने माता पिता से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उन्होंने बचपन में कभी झूठ बोला जिसके कारण उन्हें बाद में डांट या मार पड़ी हो। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है अपने माता पिता से पूछकर कि वे कभी झूठ बोले हैं जिससे उनको डांट या मार पड़ी हो। ठीक है, ये आप लोग पूछ कर लिख लीजिएगा मम्मी पापा से अपने। ठीक है, अपने माता पिता से पूछ कर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उनसे किसी दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोला। ये भी आपको अपने माता पिता से पूछना है कि क्या आपसे कभी किसी व्यक्ति ने झूठ बोला है। अगर बोला है तो वो बातें आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है आराध्या। आराध्या का नाम आदित्य का नाम नोट कर लो जी। आदित्य का नाम नोट करो। उनसे, ये रहेगा उनसे। एक बार एक दूध वाले ने उनसे झूठ बोला था और उनसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है, वो अपने पिताजी से पूछकर यहाँ लिखा है। इसी तरह आपको भी अपने माता पिता से पूछकर लिखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उन्हें जब उस झूठ का पता लगा तो उन्हें कैसा लगा। अब माता पिता से झूठ कोई बोल दिया, तो जब वो झूठ का पता लगा तो उनको कैसा लगा। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। भाई झूठ कोई बुरे बोलेगा तो आपको अच्छा थोड़ा लगेगा। ठीक है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। बुरा लगा और वो उसे वह बात समझाने की कभी समझाए कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, समझाए। और वो उसे उन्हें बहुत बुरा लगा और वे, यहाँ पे वे लिखिए, वे उसे समझाए। वे उसे वह बात समझाए कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उन्होंने उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार किया। माता पिता जब को पता चला कि उसने झूठ बोला तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो उन्होंने उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया और समझाने का प्रयास किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपको लिखना है माता पिता से पूछकर। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया और समझाने का प्रयास किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हम सभी हम सभी कई बार किसी कारण और कई बार कारणवश झूठ बोलते हैं। ऐसी दो बातें या दो घटनाएं लिखिए जब आपको झूठ बोलना पड़ा हो। ये झूठ आपने क्यों बोले? ठीक है। कारण जैसे घबरा कर बोले, कि मार या डांट के डर से आपने बोल दिया झूठ, कि आनंद पाने के लिए बोल दिया, कि दूसरों को तंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है बात या घटना आपने क्यों झूठ बोला। तो मार या डांट के डर से। कारण क्या था? ट्यूशन का गृह कार्य न करने के कारण। तो आपको कारण भी लिखना है कि आपने किस कारण डांट या मार खाने के लिए झूठ बोला था। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है कि आपने झूठ क्यों बोला था। घबरा कर बोला, कि मार या डांट के डर से, कि आनंद पाने के लिए, कि दूसरों को तंग करने के लिए। प्रश्न संख्या 3। आपका एक मित्र अपने माता पिता से झूठ बोलकर प्रतिदिन मॉल घूमने जाता है। उसके माता पिता सोचते हैं कि वो आपके घर में आपके साथ पढ़ रहा है, परंतु वह आपके घर आता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप उसका साथ देंगे या उसे समझाएंगे? अपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। ठीक है, तो क्या करोगे? हम उसे समझाएंगे कि अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा और हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला चार चार नंबर देखिए। मानक के पिता फौजी हैं। मानक के पिता फौजी हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात हैं। उन्होंने सांकेतिक भाषा में मानक को एक पत्र लिखा है। संकेत में लिखे हैं। ठीक है, आइए मानक की सहायता करके इस संदेश को जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या संदेश लिखे हैं जी? ये देखिए संदेश है ये। देखिए उन्होंने ये सब संदेश बनाया। देखिए स्टार का चिन्ह है ये सब ना, ये सब क्या है? कोड भाषा जिसे कहते हैं। देखिए उन्होंने एक कोड भाषा में लिखा एक संदेश। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लीजिए कि क्या होगा। हर चित्र एक वर्ण के लिए है, वर्ण को ढूंढ कर संदेश का पता लगाइए ना। तो यहाँ पर देखिए ये सब है, स है, च है, ब है ना। तो हर चित्र को एक संदेश है। तो देखिए ये स है, स ले लीजिए, यहाँ से द ले लीजिए, और ये आ की मात्रा। तो यहाँ देखिए बना है, तो सदा, ये क्या हो जाएगा? सदा सच बोलो। बोलो। तो देखिए ब है, ये स्टार बना है, ब यहाँ से ले लीजिए ना। ओ की मात्रा इससे लेंगे, बोलो। ल यहाँ से लेंगे। ठीक है, फिर ओ की मात्रा यहाँ से लेंगे। तो देखिए ये चित्र हो गया पूरा। बोलो, सदा सच बोलो, ये था संदेश। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सदा सच बोलो। आओ इसे अपने जीवन में उतारें। आज आपने झूठ बोला। एक सप्ताह तक हर शाम को सोने से पहले सोचिए कि क्या झूठ का सहारा लिया। मतलब क्या क्या आपने झूठ का सहारा लिया? यदि हाँ तो क्यों लिया? जहां तक संभव हो अगले दिन अगले दिन उस व्यक्ति को जाकर सत्य बताएं जिससे आपने झूठ बोला हो। अपने इस झूठ के लिए उससे क्षमा भी मांगिए। ठीक है, झूठ अगर बोले हो तो क्षमा भी मांगना सीखिए। और आओ खोजें, गांधी जी बचपन से ही सत्य के पुजारी थे। उनके बचपन के जीवन से कोई 3 उदाहरण खोजिए जहां उन्होंने अनेक कष्ट मिलने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अपने मित्रों के साथ इन उदाहरणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 3 बातें आपको खोजनी है। उनको सत्य और अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है।
वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, तो 3 बातें आपको खोज करके अपने मित्रों से बातचीत करना है। तो ये रहा हमारा आज का पाठ। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार और जितना इसमें भरा है, भरने के लिए दिया गया है, उसको आपको भर लेना है। ठीक है ना, सारी बातों को आप भर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।